हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक बार फिर आपका क्लास में वेलकम किया जाता है। आज मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बताऊंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि मैं डिफाइन करूंगा एक एक कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ आपको कंसंट्रेशन टर्म्स। तो जो मैंने बताया था फर्स्ट टाइप का कंसंट्रेशन टर्म वो था बेटा परसेंटेज बाई वेट बाई मास ऑफ सोल्यूट या वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई मास परसेंट। तो देखिए ये मेरा फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं एक ही डिफाइन करूंगा। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, दिस इज, ये सब क्या है देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो बेटा एक एक लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दूसरे से चेन जुड़ी है। फर्स्ट लेक्चर देखोगे तभी सेकंड समझ में आएगा, सेकंड देखोगे तो थर्ड समझ में आएगा। तो मैं यहाँ सोल्यूशन जो बना रहा हूँ, जो सोल्यूशन चैप्टर का मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, ये 1 to 1 आपस में अटैच है। तो बहुत ध्यान से एक एक लेक्चर मेरा देखिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने की। अभी जो मैंने 10th लेक्चर में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वहाँ मैं एक एक कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करूँगा। तो ये मेरा 11th लेक्चर है, तो यहाँ मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म मेरा है परसेंटेज बाई वेट बाई मास ऑफ सोल्यूट। देखिएगा इसका बहुत सिंपल तरीका होता है। मैं बोलता हूँ इसको द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, W/W परसेंट हम इसको बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, W/W परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये इसका मीनिंग होगा। छोटा सा फॉर्मूला इसका है, लाइक 3 ग्राम सोल्यूट इन 20 ग्राम सॉल्यूशन। 3 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 20 ग्राम सॉल्यूशन में। तो देखो मैं W/W परसेंट किस तरह से कैलकुलेट करूंगा, इज इक्वल टू, देखो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है बहुत आसान है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 इज इक्वल टू, बताइए मास ऑफ सोल्यूट कितना बेटा, 3 ग्राम, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन है 20 ग्राम में, डिजोल्व है 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 15%। तो W/W क्या आ जाएगा, 15%। बहुत आसान होते हैं, देखो मैं बहुत आसान ट्रिक से आपको बता रहा हूं, इससे आसान और कुछ हो ही नहीं सकता। इससे आसान बेटा कुछ नहीं हो सकता, इसे हर कोई बच्चा समझ सकता है, इतना आसान मेथड है मेरा। देखिए नेक्स्ट, लाइक 40% W/W NaCl एक्वस सॉल्यूशन। देखो 40% W/W NaCl एक्वस सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है, देखो वो मैं आपको बता रहा हूं इसका मीनिंग क्या है। यदि आपको ये लिखा मिल जाए तो उसका मीनिंग मैं सिखा रहा हूं आपको कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 40 ग्राम सोल्यूट, जो कि क्या है मेरा NaCl है, NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मीनिंग है यदि 40% W/W NaCl एक्वस सॉल्यूशन आपको लिखा मिल जाए तो इस तरह का जो मीनिंग होता है वो होता है 40 ग्राम जो सोल्यूट है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम कहीं बेटा सॉल्यूशन में। अब देखो यदि यहां से मैं मास ऑफ सोल्यूट निकालना चाहूं, मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 40 ग्राम, सोल्यूट कितना है 40 ग्राम,
अब देखो मास ऑफ सोल्यूट तो 40 हुआ मेरा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितने ग्राम में है, 100 ग्राम में, 100 ग्राम। तो बताइए यहां से क्या मैं और कैलकुलेट कर सकता हूं, मास ऑफ सोलवेंट क्या होगा, बताइए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। देखो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता रहा हूं, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट, ये होता है बेटा। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना 40, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 और मास ऑफ सोलवेंट मालूम कर रहा है, तो देखो सॉल्यूशन कितना है 100 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट 40 प्लस मास ऑफ सोलवेंट। इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा तो ये कितना आएगा, देखो मास ऑफ सोलवेंट जब 40, देखो 40 प्लस मास ऑफ solvent is equal to 100, then mass of solvent is equal to 100 minus 40 is equal to 60। देखो इससे आसान और कुछ कभी हो ही नहीं सकता, बहुत आसान मेथड से आपको बता रहा हूं बेटा मैं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, बहुत आसान मेथड है जो बता रहा हूं इससे मैं आपको। इज इक्वल टू 60, तो मास ऑफ सोलवेंट कितना होगा 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 ग्राम। ये क्या है मेरा मास ऑफ सोलवेंट 60 ग्राम। अब देखो ध्यान से सीखिए और चीज इंपॉर्टेंट है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन then we can calculate volume of solution। यदि सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is equal to mass of solution upon density of solution। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बेटा, इसे आप याद कर लेना, बहुत आपके काम आएगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल क्रैक कराएगा। यदि डेंसिटी दी हुई है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, तो हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो हम यहाँ एक छोटा सा एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके जो मैंने बताया है, और हम फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन 1, किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। 20 ग्राम MgCl2 is dissolved in 100 gram water। Calculate the W by W percent of solute। 20 ग्राम MgCl2 डिजोल्व है 100 ग्राम वाटर में, कैलकुलेट कराता है वेट बाई जो है मास ऑफ सोल्यूट, W बाई W परसेंट, यानी कि वेट बाई मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कराना चाहता है। तो देखिएगा सॉल्यूशन किस तरह सोल्व करेंगे, बहुत आसान है। हम जानते हैं W बाई W परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, बहुत आसान है, बहुत आसान, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हम जानते हैं। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है,
अब ये नहीं कि हम जो है 100 ही आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 में डिजोल्व है, वो कह रहा है कि 20 ग्राम 20 ग्राम MgCl2 डिजोल्व है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20 प्लस मास ऑफ सोलवेंट, कितना सोलवेंट है 100 ग्राम में है, 100 इज इक्वल टू 120 ग्राम। अब देखो क्या पूछ रहा है, W/W सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट 20 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 120, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 120 इंटू 100 इज इक्वल टू 2000 अपॉन 120 इज इक्वल टू 16.66%। तो W/W परसेंट इज इक्वल टू आ जाता है 16.60%। तो देखो बेटा कितने आसान क्वेश्चन हुआ करते हैं, आप यूं ही हंसते खेलते सीख जाओगे इन चीज़ों को, बहुत आसान है, इनसे आसान कोई भी और कुछ हो नहीं सकता। बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरी बहुत आसान ट्रिक है, आप सीख लोगे बहुत आराम से, कोई ज़्यादा टिपिकल मेरी ट्रिक नहीं है। अब देखेगा, अब मैं लेता हूँ सेकंड कंसंट्रेशन टर्म्स जिसका नाम है परसेंटेज बाई वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, या इसको कहता हूं मैं W अपॉन V परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, दिस इज सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म्स। अब तो कैसे डिफाइन करता हूं बेटा मैं इसको डिफाइन करता हूं मैं मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml सॉल्यूशन में, जबकि जो W/W था वो उसको मैं कैसे करता था, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, वहां था 100 ग्राम में W/W परसेंट में, और W बाई वॉल्यूम में हो जाएगा 100 ml में, बाकी वो ये सब सेम, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बहुत मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है बेटा, बहुत आसान होता है। तो देखो फॉर्मूला होगा W बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, ये फॉर्मूला होगा इंटू 100। देखो बहुत आसान है, ये मैंने बताया आपको। अब देखो लाइक लाइक 20% वेट बाई वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। देखो ये देख लीजिए, मैंने अभी तो जो बताया है ये देख लीजिए, ये मैंने बताया आपको, ये पहला जो न्यूमेरिकल था, और ये मैंने बताया परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 लाइक। अब आगे देखिएगा 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन, इसका मीनिंग देख लीजिए क्या है, इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अब यहां देखिएगा, यहां मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20 ग्राम, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, यानी कि 20 ग्राम कितने के अंदर डिजोल्व है 100 ml के अंदर। अब देखो ध्यान से, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यदि कितनी दी है 1.2 ग्राम पर ml, यदि मुझे डेंसिटी ये दी हुई है, तो बताइए
मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसको मैं W सॉल्यूशन भी बोल सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब आप कहोगे, ये सोचोगे कि ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ये फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं निकालना चाहता हूँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी, यानी कि यदि मैं इसको इक्वल करूं, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मेरा फॉर्मूला कहाँ से आया बेटा, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ से आता है, जो मैंने बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ से मैंने इस फॉर्मूले को जनरेट कर लिया है। अब देखिएगा आगे, अब देखिएगा बेटा आगे। थोड़ा सा सेटिंग, कभी कभी जो है ना कैमरा थोड़ा मूवमेंट में आ जाता है, तो सेटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो मुझे पता चल जाता है कि आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके लिए मैं कर देता हूँ। अब देखिएगा, मैंने किस फॉर्मूले की हेल्प से, एक बार और देख लीजिए, मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से यदि मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहूँ, जिसे मैं W सॉल्यूशन भी बोलता हूँ, ये आएगा इज इक्वल टू, अभी जो बताया था, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन में क्या मालूम कराना चाह रहा है, यदि डेंसिटी मुझे दी है 1.2 ग्राम पर ml, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन यदि मैं निकालूं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, वॉल्यूम कितना दिया है 100 इंटू डेंसिटी यदि दी है 1.2 इज इक्वल टू 120 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम में है और ये डेंसिटी ग्राम पर ml, ये है ग्राम पर ml में, और ये कितना 100 ml, ये ग्राम पर ml, तो ml से ml कैंसिल, तो 120 ग्राम आ जाएगा। अब बताइए, यहाँ से यदि मैं आपसे पूछूं कि मास ऑफ सॉल्वेंट और बता दीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ से पूछूं यदि मैं मास ऑफ सॉल्वेंट और बता दीजिए, तो देखिएगा, हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ, ये क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। अब यदि मैं मास ऑफ सोलवेंट पूछूं यहां से, तो मास ऑफ सोलवेंट, यानी कि जिसे मैं W सोलवेंट भी बोलता हूं, क्या आ जाएगा, यहां से मास ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि ये क्या है बेटा, ये हो जाएगा W सॉल्यूशन। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन को W सॉल्यूशन, और मास ऑफ सोल्यूट को बोलता हूँ मैं W सोल्यूट। तो देखो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है 120, 120, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 120 माइनस मास ऑफ सोल्यूट कितना है 20 इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो देखो, एक फॉर्मूला यदि मुझे मालूम है, ये एक फॉर्मूले से मैंने बहुत सारी चीज जनरेट कर ली, मास ऑफ सॉल्वेंट भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जो आप इसे लगाना और मिनटों का काम आपको सेकंडों में करना आ जाएगा। देखो, मिनटों का काम सेकंडों में कैसे करते हैं, W बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है ये भी, मास ऑफ
सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। अब देखो, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कहाँ से आया है? देखो ये रहा, ये फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ डेंसिटी ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, यही फॉर्मूला है। इससे सरोटी बनाऊंगा मैं। देखो कैसे बनाऊंगा। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? यहाँ से आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये आएगा यहाँ से। अब देखो, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैं रख दूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये होता है। अब देखिएगा ध्यान से, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिएगा बेटा, मेरा ये क्या है? व्हाट इज दिस? अब देखो बेटा, जो मेरा ये है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मेरा क्या है? देखो ध्यान से देखो, जो मेरा ये है बेटा, ये मेरा क्या है? देखेगा, आप बताओ या फिर मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं आपको, आप देखिएगा, बस आप देखते रहिए। ये मेरा क्या है? देखो ये क्या आता है सामने, देखो बेटा, देखो ये क्या रखा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये मेरा क्या है? W/W परसेंट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो मेरा ये क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये तो मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा है बेटा W/W। ये मेरा क्या है? W/W परसेंट। तो देखो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला आ जाएगा आपके सामने, जो शॉर्ट ट्रिक हुआ करती है। ये 1 मिनट का काम सेकंडों में हुआ करता है और ये बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ से एक मेरे पास बहुत ही सुंदर फॉर्मूला बना करता है, W बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू W अपॉन W परसेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला यहाँ जनरेट हो जाया करता है, जिसे आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। यानी कि यदि मान लीजिए आपको W/W दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट W बाई वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आप सीखते जाइए, पढ़ते जाइए। नंबर 3, कंसंट्रेशन टर्म्स, वेट बाई वेट परसेंट और वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट। थर्ड है बेटा मेरा V/V परसेंट, V/V%। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है? इसका मीनिंग हुआ करता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका मीनिंग हुआ करता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी कि वो वॉल्यूम जो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। इसका फॉर्मूला बड़ा आसान सा होता है,
इज इक्वल टू ये हुआ करता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। बहुत आसान सा फॉर्मूला हुआ करता है। अब देखो किस तरह की प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं। मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, द वॉल्यूम ऑफ aqueous HCl is 40% by volume if density of HCl is 1.6 gram per ml, then calculate the W by volume percent of HCl in the solution. Solve. Volume of aqueous HCl is 40% by volume. If density दी हुई है 1.6 ग्राम, तो कैलकुलेट कराना चाहता है W बाई V परसेंट को कैलकुलेट करा है HCl इन द सॉल्यूशन। तो देखो पहले ये देख लीजिए 40% V बाई V का क्या मीन्स है। 40% V बाई V ये कितना है, वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन 40%। तो 40% द वॉल्यूम ऑफ एक्वस HCl इज 40% बाई वॉल्यूम, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ 40% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ करता है 40 ml, सॉरी ग्राम नहीं बेटा ml में ले रहे हैं, 40 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ये मीनिंग है इसका। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ HCl कितना दिया हुआ है 40 ml, इसका मीनिंग है कि 40 ml HCl 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ HCl कितना हो जाएगा 40 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100, कितने प्रेजेंट है 100 ml में। अब देखो डेंसिटी मुझे दी हुई है, डेंसिटी ऑफ HCl दिया हुआ है कितना 1.6 ग्राम पर ml। अब देखिएगा जो फॉर्म क्या पूछ रहा है, क्या मालूम करना चाह रहा है, W बाई V परसेंट। तो देखो W बाई V परसेंट इज इक्वल टू, हम जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये आप भी जानते हैं। अब बताइएगा मास ऑफ सोल्यूट मैं कहाँ से लाऊं, ये जो है मास ऑफ सोल्यूट जो है ये मैं किसको कैसे डिफाइन करूंगा मास ऑफ सोल्यूट को यहाँ से। तो देखो चूंकि हम जानते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। जो मास ऑफ सोल्यूट है वो क्या होता है, हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। अब बताइएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 40 और डेंसिटी कितनी है 1.6, तो ये हो जाएगा बेटा 64 ग्राम। 64 ग्राम। देखो मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट, ये किसका आ जाता है मास ऑफ सोल्यूट, ये निकल के आ जाता है। अब देखिएगा आगे, सो W बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू 64 अपॉन क्या फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट 64 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू, कुछ आ गया था बेटा इसलिए उठना पड़ा, इज इक्वल टू कितना हुआ, इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से सोल्व कर लेना इसे, ये आ जाएगा 64%, क्या आ जाएगा 64% वेट बाई वॉल्यूम HCl। तो यही मुझे सोल्व कराना वो चाहता था।
तो देखो बड़े आसान क्वेश्चन हुआ करते हैं इस टाइप के, बहुत ज़्यादा। ये मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ सबके सब, ये बहुत ज़्यादा लेंथी या ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन हुआ करते हैं। अब देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे कि ये कहाँ से आया बेटा, ये मास ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यदि मैं मान लीजिए उसकी जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैं मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ले लूं, तो वो हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। तो वहां से मैं मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इज इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूट। तो इस तरह से क्वेश्चन मैं कर लिया करता हूं। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको 3 कंसंट्रेशन टर्म बताए हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां मैं बात करूंगा मोलैरिटी की। मोलैरिटी बेटा इतना छोटा नहीं है, जैसे मैंने यहाँ तीनों के तीनों एक ही लेक्चर में बता दिए, तो मैं धीरे धीरे चलूंगा और आराम आराम से बताऊंगा, मोलैरिटी के बहुत डेप्थ में जाके बताऊंगा। तो आप तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, तब तक आप मेहनत कीजिए। और जो मैंने आज पढ़ाया है एक एक चीज़ पढ़िएगा, इसमें एक एक चीज़ पढ़िएगा, आपके सब क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं, ओके बाय बाय।